ज़रा हटके में वसतुल्लाह ख़ान की तरफ से आप सबका खैर मकदम। क्या अच्छा ज़माना था। मैं इधर बैठता था, मुबशिर ज़ैदी यहाँ बैठते थे और ज़रा खोड़ो यहाँ बैठते थे। अब मुबशिर ज़ैदी इस्लामाबाद में हैं, मैं और वो आमने सामने होंगे। रहा ज़रार का मामला तो उसे बहुत समझाया, लेकिन वो कहने लगा यार मैं आज मनोड़ा जा रहा हूँ, वहाँ कोई ऑफशोर कंपनी तलाश करूँगा। अब तक तो वापस नहीं आए, अल्लाह सब खैर करे। ऑफशोर कंपनी ही ज़ाहिर है छाई रही आज पूरा दिन पाकिस्तान के मंज़र पे, टीवी स्क्रीन्स पे, अखबारात में, चेमे गोइयों में। जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली से कहानी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि मैं कोई पोपला कमीशन नहीं बना सकता, बिलखुसूस कमीशन इंक्वायरी एक्ट 1956 के तहत जो भी कमीशन बनेगा कोई फ़ायदा नहीं है उसका। TOR जो आपने दिया है, हम बहुत पहले से कह रहे थे, आज जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि इसको कवर करने में तो बहुत अरसा लगेगा। जिन अफराद, कंपनियों, ख़ानदानों की तहक़ीक़ात मकसूद है, भाई उनके नाम कहाँ हैं, उनके कवायफ कहाँ हैं, कैसे तहक़ीक़ करें। अब नक्शा क्या बनेगा, आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला लग रहा है। और सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब नवाज़ शरीफ हुकूमत अपने हेड में से कौन सा ऐसा खरगोश निकालेगी कि जिसके बाद वो अपने मुखालिफिन को चित कर दे जो इस वक्त चुट भी मेरी और पुट भी मेरी के मूड में है। मुबशिर, आपको कुछ लगता है कोई रास्ता बचा है? सर मुझे तो बिल्कुल लगता है कि शायद बहरान जो है वो संगीन हो रहा है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कमीशन बना देता और कहता तो शायद ये सारी कुछ अपोजिशन वगैरह ठंडी पड़ जाती। लेकिन मियाँ साहब जो अब मंडे को आएंगे पार्लियामेंट में, तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ उनसे सवालात ज़रूर होंगे। और अब जो बात पहले से सब कह रहे थे कि जनाब आप पार्लियामेंट में आकर के बता दें कि क्या कज़िया है सारी ऑफशोर का, तो वो जो है वहीं पे आना था। एक बात हम कंसिस्टेंटली कहते रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है कि किसी भी सियासी मसले का हल जो है वो अदालत के दरवाज़े पर ढूंढा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जमहूरियत अब माशाल्लाह काफ़ी अरसा हो गया, तो मैच्योर हो जाना चाहिए। आपस की लड़ाई जो है अदालत के ज़रिए कभी भी हल नहीं होती। अच्छा, आज हमने ये धरने में भी देख लिया। हमने अभी जो है हीथ्रो पे इमरान खान जो हैं गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी तजवीज़ दी। हो सकता है उन्होंने पहले भी तजवीज़ दी, लेकिन मैंने पहली दफ़ा सुनी। वो शायद एक वे आउट बन सकता है। वो तजवीज़ क्या है आप भी सुन लें, 11 सेकंड की बात है जी, बताइएगा। कर ले और ये कमीशन बना दे, बल्कि असल में तो नैब को काम करना चाहिए। नैब का तो कानून के मुताबिक जब भी कोई पब्लिक का पैसा चोरी होता है तो नैब की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसके ऊपर एक्शन ले। तो हम तो उनको भी जोर लगाएंगे। हाँ जी, अब कह रहे हैं नैब। वुसत साहब, ये तो हम पहले दिन से कह रहे थे कि जनाब नैब ने तहकीकात नहीं करनी, उनको पहले ही डांट डपट उनकी हो चुकी है नवाज़ शरीफ साहब के हाथों, तो वो ये गरम आलू लेने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन ये जो आपने इमरान खान का क्लिप सुनाया है, आई थिंक इससे ज़्यादा मज़ेदार बात तो उन्होंने ज़ाहिर है इसी मौके पर कही आज लंदन में कि जनाब उनकी भी एक ऑफशोर कंपनी थी। वो भी मैं सुनवाता हूँ। वो मैंने जो है आड़े वक्त के लिए रखी हुई थी। आज कॉलिंग डे भी है और कुछ कॉलर्स भी ज़ाहिर है कि अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। एक तजवीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आई है, वो ये है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब को कोई रास्ता ना मिले तो कॉमन सेंस का तकाजा ये है कि जिस तरह पंजाब में एक दफ़ा आपको याद होगा कि हुकूमत शहबाज शरीफ का किस्सा चल रहा था कि वो अहल हैं या नाअहल हैं, तो उन्होंने आर्जी तौर पे जो हुकूमत है वो किसी और के हवाले कर दी थी और ख़ुद निगरान अब्बा बन के बैठ गए थे और उसके बाद ज़ाहिर शहबाज शरीफ चीफ़ मिनिस्टर हो गए। तो इसी तरह कुछ लोग कह रहे हैं कि मियाँ साहब अगर कुछ भी ना सुझाई दे तो कम अज़ कम फॉर द टाइम बीइंग साइड लाइन हो जाएँ। शहबाज शरीफ की बज़ाहिर कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है, तो उनको कायम मुकाम वज़ीर आज़म बना दें और हमज़ा शहबाज जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बन जाएँ। जब मियाँ साहब और उनकी फैमिली क्लियर हो जाए तो वो दोबारा उसी तमतराक से आ जाएं जिस तमतराक से शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बने थे पंजाब के। आप क्या कहते हैं? सर मेरे ख्याल में देखें वुसत साहब, ये पुराने जो है ना, ये पुरानी थ्योरी हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब उनके तहत आ जाएंगे। जो मुझे यहाँ बातचीत सुनने को मिली है
तो नवाज शरीफ का जो लहजा है या उनका जो स्टांस है वो इस कदर अब रिजिड हो गया है कि वो शायद इस बात पर तो राज़ी हो जाएं कि स्नैप इलेक्शंस करवा लें और दोबारा से, क्योंकि कोई उन्हें फ़िलहाल पॉलिटिकल चैलेंज, अगर वो अभी इलेक्शंस अनाउंस कर दें मिड टर्म और कुछ कर दें तो उनको कोई बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है ना दरपेश नहीं होगा और यही जो स्टेटस को, जो करंट पोजीशन है, यही वापस आ जाएगी और वो इस तरह नया मैंडेट भी ले सकेंगे। तो आई थिंक वो ज़्यादा करीन क़यास लगता है अगर ये बहरान उस लेवल तक पहुंचा कि जब प्रेशर आए, और हमें पता है प्रेशर कहाँ से आता है, ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो उनको बिल्कुल दीवार से अगर लगाना चाहेंगे तो मियाँ साहब के पास ये चॉइस ज़रूर मौजूद है, जो जिसका मशवरा उन्हें वज़ीर क़ानून जाहिद हामिद दे ही चुके हैं। आखिरी जो और अच्छा, एक कॉलर जो हैं वो आ गए हैं लाइन पे, सरवर हसीन साहब हैं कराची से। जी सरवर साहब फरमाइए, क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक ठाक। जी फरमाइए। अच्छा, मैं बात तो कुछ और करनी थी, लेकिन हर दफा एक ही बात हो जाती है कि नई बात हो जाती है शाम से, तो जहन में जो सवाल होता है वो नहीं रहता है। अब शाम को इमरान खान साहब का बयान आ गया और पता चला, तो मुझे इस पे पर्सनली यू नो मी कि मैं कराची का हूँ, इमरान खान का वोटर नहीं हूँ, लेकिन आई लाइक इमरान खान बीइंग, मैं लीडर के तौर पे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन अभी मसला ये कि इस बात पे भी एग्री करता हूँ कि इसने 83 में बनाया था, काउंटी क्रिकेट के पैसे से बनाया था और बिल्कुल सही है, उसने टैक्स अवॉइड किया था, पाकिस्तान का नहीं लेकिन इंग्लैंड का किया था। सवाल क्या है, सरकार कुछ पूछना चाह रहे हैं या ये कहते ही रहिएगा? सवाल सिर्फ ये है कि मतलब कि आखिर ये कैसे आदमी है कि इसको इतनी सारी ट्वीट इसने कर दी कि ऑफशोर कंपनीज जो है वो सारी की सारी वो होती हैं जो पैसे बचाने के लिए और ये सब करने के लिए, उसके बाद फिर मतलब इस सब बातें बोलने की जरूरत उस वक्त क्या थी? मतलब इनकी जब आपको हाय 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 हाय, ये बात आपकी इंटरेस्टिंग है, पॉइंट आपका इंटरेस्टिंग है, और चूंकि सब लोग मुबशिर समेत इमरान खान पे ही बात करना चाह रहे हैं आज, तो सबसे पहले ये सुन लें कि उन्होंने कहा क्या है इस बारे में। इनका टैक्स शहरी नहीं हूँ मैं, यहाँ का बरतानिया के सिटीजन नहीं हूँ। मेरा राइट बनता था कि मैं ऑफशोर कंपनी बनाऊँ, क्योंकि मुझे बरतानिया के पूरे टैक्स नहीं देने थे, क्योंकि मैं यहाँ का, अगर मैं वो फ्लैट बेचता मुझे यहाँ टैक्स देना पड़ना था। मैं बरतानिया का शहरी, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर नहीं हूँ। इसमें कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है इस, और फिर वो सारा पैसा पाकिस्तान वापस लेके गया आज मेरे नाम पे, और मैंने कभी ये डिनाई नहीं किया कि मेरा फ्लैट नहीं था। मैंने हमेशा कहा, मैंने 2012 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब इन्होंने कहा कि बनी गाला का आपने किधर से पैसा आया, मैंने लंदन का जो न्याजी सर्विसेज से फ्लैट किया हुआ था उसकी सेल्स डीड दिखाई, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पैसे से मैंने अपना पाकिस्तान में घर बनाया। ऑफशोर कंपनी बनाना कोई गुनाह नहीं है, जाहिर है बहुत अरसे से बहुत सारे लोग कह रहे थे, खान साहब को आज पता चला कि ऑफशोर कंपनी बनाना गुनाह नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये की कि मैं ब्रिटिश सिटीज़न नहीं था, लिहाजा मेरा हक़ था कि ऑफशोर कंपनी बनाए। मेरा ख्याल है कि डेविड कैमरून जो वज़ीर आज़म हैं, उनके वालिद भी कंबोडियाई शहरी नहीं थे, वो ब्रिटिश सिटीज़न थे, उसके बावजूद उन्होंने ऑफशोर कंपनी बनाई। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि आपने जो कंपनी बनाई न्याजी सर्विसेज के नाम से, उसके नाम पे फ़्लैट ख़रीदा और उसके बाद 2003 में वो फ़्लैट बेचा गया। 2005 तक न्याजी सर्विसेज ज़िंदा रही और वो फ़्लैट के पैसे बकौल आपके तर्जुमान नईम उल हक़ के पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हुए और वहाँ एक नई जायदाद ख़रीदी गई। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि ऑफशोर कंपनी बनाना गुनाह नहीं है, सिर्फ़ ट्रेल मिलना चाहिए कि इस कंपनी में पैसे कहाँ से आए, टैक्स दिया या नहीं दिया, उस लिहाज से आपका केस बिल्कुल ठीक है। कोई कॉलर है क्या? वो सर अलीमुद्दीन साहब कराची से। जी अलीमुद्दीन साहब। सर पहले कॉलर से चले बात कर ले, मेरे पास एक जुमला था वो मैं बाद में कह देता हूँ। कॉलर मेरा ख्याल है बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप जुमला कह ही दें। जी वो साहब, मुझे वो फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि मूछें हो तो नत्थू लाल जैसी हो वरना ना हो, यानी कि ऑफशोर हो तो इमरान खान जैसी हो वरना ना हो।
अब 4 अप्रैल को इमरान खान ट्वीट करते हैं कि ऑफशोर कंपनियां इसलिए बनाई जाती हैं कि उसमें अपनी इल गॉटन यानी गैर कानूनी तौर पर हासिल करदा जमा कराई जाए जी। और आज वो कह रहे हैं कि जी मैंने इसलिए कराई, मैं तो वहाँ का शहरी नहीं था, टैक्स अवॉइड करना था। तो बात तो वही है कि सियासत में कभी भी बार जो है वो फरिश्तों वाली इतनी ऊपर ना उठाएं, और ये बहुत से एंकर्स पर भी सादिक आती है कि जनाब फरिश्तों के लेवल पर किसी को जज मत करें, हर किसी के कबर्ड में कोई ना कोई। अच्छा, इमरान खान की बात हो रही है तो कोयटा से भी इमरान खान साहब कॉल कर रहे हैं। जी फरमाइए इमरान खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। बात सर एक सजेशन समझे आप या एक क्वेश्चन समझे कि आप लोग इमरान खान को इस हवाले से डिस्कस करें कि इमरान खान के पास क्या प्रोग्राम है पाकिस्तान को चलाने का। नहीं, हम ये बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे खान साहब, हम तो उनका जो आज ऑफशोर कंपनी के हिसाब में बयान आया वो डिस्कस कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि इस हवाले से भी करें, इसके ऊपर डिस्कशन क्रिटिकल आप लोग एक नज़र डालें कि जी बहुत शुक्रिया। हम अक्सर करते रहते हैं, आज भी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का किसी हद तक हम जवाब दे सकें। अच्छा, मुबशिर नईमुल हक साहब जो उनके तर्जुमान हैं वो उस ज़माने में इनके बैंकर भी थे लंदन में, तो आज उनसे नईमुल हक साहब से पूछा गया साहब कल तक तो आप कह रहे थे कि नहीं इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है, तो अब क्या मसला है? कह रहे ओहो मैं बताना भूल गया था। ब्रेक ले लेते। ब्रेक में यही होता है। वेलकम बैक। आज जुमा है, कॉलर्स डे है। आप जितनी ज़्यादा कॉलें करेंगे उतना ही हमें कम बातें करने का मौका मिलेगा, और हम यही चाह रहे हैं। शाहिद नवाज साहब हैं सऊदी अरब से। शाहिद साहब आप लाइन पे मौजूद हैं, तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह खान साहब। वालेकुम सलाम। सर मैं आपको प्रोग्राम देखता हूँ जी, और आज के टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। जी जी फरमाइए। आप इमरान खान साहब ने बोला है कि मेरी ऑफशोर कंपनी है, आज वो सही हो गई है, बाकी सबकी गलत थी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो सबसे पहली पाकिस्तान की ऑफशोर कंपनी है। जी जी। और तो बन्नी गाला का उन्होंने बोला जी मैंने अपना किया है, जो इलेक्शन कमीशन में उसके फॉर्म फिल है जी, वो गिफ्ट में लिखा हुआ है जी। ये लोगों को पता चल चुका है। ये इमरान खान साहब को ये बोलें कि जो बात करते हैं वो क्लियर किया करें, यानी लोग अभी बेवकूफ़ नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। इमरान खान साहब या उनके हामी अगर सुन रहे होंगे तो जाहिर है कि इस बात में वज़न तो है। अब मेरे इल्म में ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के लिए जो उन्होंने असासों का परफॉर्मा भरा था उसमें भी इसका तस्करा था या नहीं, लेकिन इत्तलात ये हैं कि 2005 में वो कंपनी इनएक्टिव हो गई थी। बहरहाल ये कहानी तो अभी शुरू हुई है दोस्त, आज पहला दिन है, अभी मुसलसल चलेगी और कहानियों की तरह। अखलाक हुसैन साहब हैं कराची से। अखलाक साहब जी आप बात करेंगे क्या? हेलो जी जी फरमाइए अखलाक साहब। जी साहब मेरा नाम अखलाक आबदी है। जी जी फरमाइए। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ तो हुजूर बात यह है कि इमरान खान साहब ये फरमाते हैं कि मैंने इसलिए ऑफशोर कंपनी खोली थी कि मैं टैक्स बचाना चाहता हूँ। तो भाई ये तो उनका माइंडसेट बता रहा है ना कि अगर वो लंदन में टैक्स बचा रहे हैं तो क्या पाकिस्तान में नहीं बचा रहे होंगे। मतलब ये एक लीडर को ये चीज़ रेब नहीं देती कि वो चाहे कहीं पे भी रहे और कहीं की वो फैसिलिटी इस्तेमाल करे और वहाँ टैक्स दे। तो ये बात कह के मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने तो अपना पत्ता बिठा लिया जी। और नवाज शरीफ साहब का तो आपको पता है, आज आपका मौजूद नहीं है, मगर वो कैसे ये बात कर सकते हैं कि उनकी जो औलाद है जब वो माइनर थी उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, इन्होंने ही दिए। तो भाई आप ये साबित कर दो कि ये आपको आपके अब्बा जान ने ये दिए, आपने उसको दे दिए, और अगर नहीं है तो भाई सीधे सीधे घर जाओ। मगर बात ये है ना मुसद्दुल्लाह साहब की, उसमें नवाज शरीफ या इमरान खान का मसला नहीं है,
ये तो मसला हमारे तकरीबन 90% लीडर्स का है और इसी तरह से ब्यूरो। जी बहुत शुक्रिया। मुबशिर, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे, जख्मों पे नमक छिड़कना चाहेंगे? नहीं, मैं क्या जख्मों पे नमक छिड़कूं। पीएम हाउस के करीब से मैं गुजर रहा था तो वहाँ पे वो गाना लगा हुआ था कि मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है तो मैंने खैर इग्नोर कर दिया, मुझे यहाँ आना था। तो बात यह है कि जनाब जाहिर है अब जब एक दूसरे की तरफ आप गंद उछालेंगे तो ये चीज़ें तो सामने आएंगी, और जब सामने आएंगी तो अब तो सब के सब ही इस हमाम में जो है ना ऑफशोर नंगे हो गए हैं। तो अब तो ना नवाज़ रहा ना इमरान खान, तो वो सब एक ही उसमें उस पे जांचे जाएंगे। और जैसे लोग कॉल करके अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सबको समझ लेना चाहिए कि सियासत जो है कोई ऐसी पाक साफ, कोई ऐसी फ़र्ज़ इबादत नहीं है। सियासत सियासत होती है, और हमारे मुल्क का ये हाल इसी वजह से हुआ है कि जो यहाँ पर सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जर्नल हैं, रिटायर्ड, उन्होंने हर एक ने अपना अपना भरपूर हिस्सा डाला है कहीं ना कहीं। तो ये थे मौलाना मुबशिर जैदी साहब के थे। एक न्यूज़ ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। वेलकम बैक। बुनियादी तौर पे आज कॉलर्स डे है। मुद्दस्सिर शरीफ साहब हैं इस्लामाबाद से। जी शरीफ साहब फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो। जी जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुद्दस्सिर शरीफ बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी। अच्छा, मुझे ये कहना था कि जैसे इमरान खान ने बताया कि उनकी ऑफशोर कंपनी थी। जी जी। हेलो भाई आगे बढ़िए। तो उन्होंने सारा डिक्लेयर किया हुआ कि जैसे पैसा वापस आया मुल्क में, जैसा वो कह रहे हैं कि मुझे आप चेक कर लें। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनसे यही कहा जा रहा है, पहला इनिशियल सवाल ये है कि आपने जो पैसा लेके गए हैं 5 मिनट की बात वो कौम के सामने रखने के फलां बैंक से ये ट्रांजैक्शन हुई, सिंपल एज दैट। क्या लोगों को समझ नहीं आ रही कि ऐसे करप्ट डिसऑनेस्ट लोगों को अभी तक बिठाया हुआ है? तो आप मेरी नज़र में काफ़ी माशाल्लाह आपका, मैं सुनता रहता हूँ, आपका काफ़ी नॉलेज है कि 2 मिनट का जो सवाल है इसको लटकाया जा रहा, तो आप बिहाइंड द सीन तो हर बंदा समझता है। जी जी। तो आप इसमें कोई मतलब लोगों को समझ नहीं आ रही कि एक चोर डाकू हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया आपका। ये खूब जो आप बात कह रहे हैं समझ में आ रही है, इसलिए कि जब से ही पनामा लीक्स का चक्कर शुरू हुआ है, तकरीबन महीना होने को आ रहा है, कोई 4-5 लाख टन गुफ्तगू कीफ लगा के करोड़ों सामीन के कान में उंडे ली जा चुकी है। अब किसी का ये कहना कि उसे समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है ये बेमानी बात हो चुकी है। काशिफ ग्रामी साहब हैं कराची से। जी काशिफ साहब। हेलो, मेरा ख्याल है काशिफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी काशिफ साहब फरमाइए। हेलो जी काशिफ साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी बहुत हल्की है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। अच्छा सर, मुख्तसर, हाँ छोटी सी बस बात यह है कि आपके प्रोग्राम का नाम जो है ज़रा हट के, तो ये ऑफशोर। हेलो सर बात कीजिए। नहीं, आवाज़ आ रही है आपकी आवाज़? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम का नाम ज़रा हटके है, और उम्मीद भी यही रहती है कि हर दफ़ा आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते हैं। ऑफशोर का तो बहुत जिक्र हो रहा है और बहुत चल रहा है। हेलो, अच्छा, बस मैं ये इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त सिंध असेंबली के वक्त जो कुछ हुआ, आप लोगों ने उस प्रोग्राम को भी दूसरे अंदाज में जाविये के साथ पेश किया हमारे सामने, और खुद वहाँ के एंकर पर्सन को आना पड़ा प्रोग्राम में अपनी सफाई के हवाले से। फिर अब मीडिया में जिस तरीके से हो रहा है, फिर आशिर अजीम साहब की फिल्म का मामला आया तो आप लोगों ने वो भी उठाया, उनको भी मौका दिया, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया। ये तो मीडिया चैनल जो न्यूज के हैं, ये तो अपना जो भी करते हैं आपके सामने आता रहता है, आप उसको भी देखते रहते हैं। इन दिनों में सर तकलीफ, थोड़ी सी दिल को बहुत तकलीफ है। मैं एक मतलब पूरी नुमाइंदगी कर रहा हूँ कुछ लोगों की भी यहाँ पे,
इस वक्त सर जो हमारा एंटरटेनमेंट साइड के चैनल्स हैं वो मॉर्निंग शोज में जो शादियों का एक चक्कर उन्होंने चलाया हुआ है कम्प्लीटली, मतलब वो किन शादियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे माशरे का कौन सा सेगमेंट दिखा रहे हैं, और वो फेक शादियां ऐसे हो रही हैं कि वो अपनी सिर्फ और सिर्फ GRPs बढ़ाने के लिए उस पे 2 चैनल्स मिलके आपस में बाहमी शादियां कर रहे हैं, एक लड़के वाले बन रहे हैं, एक लड़की वाले बन रहे हैं। तो मतलब ये आप कौम को क्या दिखा रहे हैं? और अगर ये जो इतने बड़े मीडिया हाउसेज हैं ये अपने ही किसी स्टाफ मेंबर की शादियों करवा दें वहां पे, अपने किसी ड्राइवर की बच्ची की करवा दें, किसी प्यून की बच्ची की करवा दें वहां पे, तो कम से कम माशरती तौर पर भी कुछ मसला किसी का हल हो, किसी के कुछ मामला आगे बढ़े। सारी फेक शादियों में सारे सुबह से शाम तक 2-2 घंटे सुबह नाच रहे हैं, अभी 12 बजे खत्म हो जाएगा तो रिपीट ट्रांसमिशन में भी नाचेंगे सारे हमारे मीडिया पर्सन। अपना मैं फिर देखूंगा ना सर कितने लोग आते हैं उन शादियों में सुबह नाचने के लिए 7-7 बजे उठ के। यहाँ तो आप अपने ही काम को जिस अंदाज में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटी किसी तरफ जा रही है, आप बिल्कुल किसी तरफ जा रहे हैं। और आज ही आपके इल्म में शायद एक और बात आई, उसके तिमरा ने आज ही नोटिस जारी किया एक और निजी चैनल के ड्रामे पे, मैं ड्रामे का नाम अभी यहाँ नहीं लेता लेकिन वो भी आपको पता चल जाएगा कि उनकी कुछ एपिसोड में बहुत ही नाजेबा सूरत हाल टीवी पे ऑन स्क्रीन चली गई है लास्ट वीक में। जी बहुत शुक्रिया। आपका जो इशारा है वो उस तरफ है, हम टीवी की जो प्रोडक्शन थी उडारी उसकी तरफ है, उसके बारे में हम कल तफसीलन बात कर चुके हैं। जहाँ तक ये तजवीज़ है कि जनाब अगर आपको शादियाँ ही दिखानी हैं मॉर्निंग शोज़ में तो फेक शादियों की बजाय ओरिजिनल शादी दिखाएं। कोई आपके PN भी होंगे, उनकी भी कोई बच्ची होगी, कोई ड्राइवर की बच्ची भी होगी। मेरा ख्याल है ये 1.25 लाख की तजवीज़ है, लेकिन फिर मसला ये है कि रेटिंग कौन लाएगा PN की बच्ची की शादी में। और ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। फरीदा सज्जाद साहिबा हैं, कराची से ड्रॉप हो गई है लाइन। खुर्रम साहब हैं इस्लामाबाद से। जी खुर्रम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बात हो रही है। आज तीसरे साहब तो नहीं है, एक बहुत ज़बरदस्त फीडबैक देना है आप लोगों को जी, जो हमेशा कॉलर्स देते हैं। सितंबर का एक प्रोग्राम था गुमनाम सिपाही, जिसमें आपने वो लोगों को हाईलाइट किया था जहां जो एक्चुअली सामने नहीं आते थे। कमाल था। और मलाला यूसुफजई के लिए आपने डिफेंड किया था एक नामनाद डॉक्टर साहब के उस सारे जो उन्होंने हरकतें फरमाई थी। जी जी, तो वो भी बहुत कमाल था। शुक्रिया। और बाकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। और कमाल मतलब कि आप लोगों के प्रोग्राम से पता चलता है कि कहीं सहाफत हो रही है, लिटरली। बहुत शुक्रिया जनाब। वुसअतुल्लाह साहब, मुबश्शिर ज़ैदी साहब और दूसरे निसार खोड़ो, ज़रार भूल गया, वही समझे, ज़रार साहब। ऑफशोर में यही नाम लिखा हुआ उनका सर। अच्छा, और दूसरा अभी वुसअतुल्लाह साहब ने कहा कि आज के टॉपिक, मैं इस पे बिल्कुल नहीं बोलूंगा। उन्होंने सही कहा था कि मनो टनो हमारे अंदर डाल दिया गया है। जी बिल्कुल तो सही है। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। सबको समझ आ रही है कि क्या कुछ हो रहा है। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने नेक जज्बात का हमारे लिए इजहार किया। कौन? मोहम्मद नदीम साहब हैं कराची से। जी नदीम साहब जी फरमाइए। अस्सलाम भाई साहब। सर ये आपको बताना चाह रहा था कि ये 1 महीने से जो सिलसिला शुरू हो रहा है जी पानामा लीक्स का, इसका कोई ये उसका हल नहीं है। इसका उसी वक्त हल निकलेगा जब पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कोई इंटरवीन या बयान आएगा, वरना मुझे तो नजर नहीं आ रहा है कि ये लोग आपस में हल कर सकेंगे। बहरहाल आपकी ज़ाती राय है, हम उसका एहतराम करते हैं। और आपने हल की बात की तो जुनून ग्रुप जो है उसका बड़ा मशहूर गाना है, चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं। तो इससे ज़्यादा कौन? सऊदी अरब से कौन? याहिया साहब सऊदी अरब से। जी सलाम अलैकुम सर। भाई साहब। जी मैं तो बस जी सिंपल कहना चाहता हूँ कि बात तो बड़ी सिंपल है कि जो पाकिस्तान से करप्शन करके पैसा बाहर गया है, जी जी, जिस पे टैक्स नहीं दिया गया, उस पे बात हो।
और जो पैसा पाकिस्तान से बाहर जिन लोगों ने भेजा, उसमें इमरान खान है, नवाज शरीफ है, वट एवर जो भी है, इन सब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये मीडिया वार शुरू हो गई है, डिबेट शुरू हो गई है, ये जी TRO बन रहे हैं, यानी सीरियस एफर्ट एक भी नजर नहीं आ रही। हम जो बैरून मुल्क देखते हैं, यहाँ से मजदूरी करके आपको पैसे भेजते हैं, तो वहाँ पे जो हो रहा है, हम यहाँ पे तशवीश होती है कि 1.5 महीना हो गया है कि आप लोगों ने TOR पे बात कर रहे हैं, आप लोग अब इमरान खान की आ गई है, भाई उसकी भी आई है, उसको पकड़ ले, हुकूमत पकड़ना चाहिए उसको। लेकिन जो लेकिन एक बात, आपकी बात ये दुरुस्त है कि जाहिर है कि कोई इसका हल नहीं सामने आ रहा, लेकिन एक बात से तो आप इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान में आप कभी बोर नहीं हो सकते। हर 2-3 हफ्ते बाद एक नई फिल्म देखने को मिलती है और आप इस मुल्क में कभी बोर नहीं हो सकते, एक के बाद एक फिल्म है। और कोई कॉलर हैं? सर अफशा खान साहिबा हैं, अफशा खान कराची से। जी अफशा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बल्कि आप तीनों ही बहुत इंटरेस्टिंग हैं, मगर आज इमरान खान ने आपको बीट कर दिया। जी जी। और वो जो है मुस्तकिल जल्दबाजी में भी इतनी गलत बातें कह जाते हैं, जबकि नवाज शरीफ बहुत सोच समझ के भी गलत कह यानी इमरान खान ने हमें बीट कर दिया। मैं समझा नहीं कि हम लोग भी जल्दबाजी में गलत बातें करते हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप जो जितनी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं उस पर बहुत हंसी आती है, मगर आज इमरान खान की बातों पे बहुत हंसी आई, अक्सर आती रहती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई आप व्हाट्सएप का नंबर दे दें, आपको कुछ लिख सकें या ईमेल, क्योंकि फ़ोन करना तो बहुत मुश्किल है कभी कभी। ठीक है, इस पे गौर किया जाएगा। ये टेक्निकल डिपार्टमेंट को हम बता देंगे, आपको बता दें। जी बिल्कुल बता देंगे। बहुत शुक्रिया साहब। अब मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हाथ अपने झाड़ दिए और कहा कि जनाब अब जो है कुछ नहीं हो सकता, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये अब टेकअप भी करेगा अगर लिस्ट भी कोई ऐसी बना ली जाए? क्योंकि जाहिर है इस बात से तो वाजे हो गया है कि जजेस ने कहा है कि जनाब ये 500 साल वाला काम हम जो है आपके लिए 5 महीने में नहीं कर सकते। जी जी। तो ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट जो है, देखें हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इख्तिदार में जिस तरह का गंद का मुकाबला हो रहा है, तो ये मामला जुडिशल की बजाय अब सियासी चूँकि ज़्यादा हो गया है, लिहाजा ज़ाहिर है कि हर आदमी, हर शरीफ इदारा अपने पाँचे ऊंचे करके चलने पे मजबूर है कि कहीं उस पर छींटे ना पड़ जाएं। तो फॉर द टाइम बीइंग तो ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सोचा होगा। एक और कॉलर हैं हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा साहब कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वाह साहब जी, क्या हाल चाल है? आप लोगों के बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है काफ़ी। बहुत शुक्रिया जी। मैं एक कहना चाह रहा था कि वो आधा महाजिर वाली बात में आधा ऑफशोर वाला भी हो गया हुआ। जी जी जी। और दूसरा सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हर शख्स बाउसूल है, हर शख्स बाज़मीर और अपनी ज़ात तक ज़ाती मफाद तक। क्या कहने, बिल्कुल क्या कहने, बहुत ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में इससे बेहतर बात हो नहीं सकती। अच्छा, आज मैं साकिब शिरानी का मुबशिर मजमून पढ़ रहा था डॉन में। जी जी। दुनिया में जो सबसे अच्छा टैक्स हेवन है वो है पाकिस्तान। उनके मजमून का लुबे लुबाब ये है, यानी टोटल 1.9% आबादी 18 करोड़ में से वो टैक्स, इनकम टैक्स के लिए रजिस्टर है। 11 लाख पाकिस्तानी टैक्स रिटर्न भरते हैं, यानी आबादी का 0.45, आधे % से भी कम हिस्सा। उनमें से भी 0.2% जो लोग हैं वो रज़ाकाराना टैक्स देते हैं, यानी हर 375 पाकिस्तानियों पे एक पाकिस्तानी टैक्स देता है। जनवरी में मौजूदा हुकूमत ने एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम शुरू की थी। तमाम जो तज्जार थे उनकी एसोसिएशनों के ताउन से सबने यकीन दिलाया था कि जनाब हम बिल्कुल दिलो जान से साथ हैं और आप माफ़ी दे दें और हम अब रजिस्टर कराना शुरू कर देंगे। हुकूमत का टारगेट था 1 मिलियन छोटे ताजिर, उनको रजिस्टर कर लिया जाए टैक्स नेट में। लेकिन 2 दफ़ा तारीख बढ़ाने के बावजूद अब तक 8,500 छोटे ताजिर ही रजिस्टर हो पाए हैं। अगर कॉरपोरेट टैक्स, अगर कॉरपोरेट सेक्टर ना होता तो जाने क्या हाल होता। 77% जो टैक्स है वो कॉरपोरेट सेक्टर से आ रहा है। जो इंडिविजुअल्स का टैक्स है वो सिर्फ
23% आ रहा है, जितने भी महसूलात हर साल में जमा हो रहे हैं। और ये पाकिस्तान में इतने गरीब लोग हैं, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं जी फलाना अरबपति है, करोड़पति है। इतने गरीब लोग हैं, सिर्फ 36,813 अफराद ऐसे हैं जो 5 लाख रुपए से ज़ायद सालाना टैक्स देते हैं। बताइए ये हालात। सर, हम वाहिद मुल्क हैं इस पूरी दुनिया का जिसमें टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो मुसलसल कम हुए जा रही है, और जितना टैक्स पाकिस्तानी 1990 तक देते थे उससे आधे भी आज वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो अंदाज़ा लगा लें। ठीक है जनाब, आज का जो प्रोग्राम है यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छी बात यह है कि कम से कम 2 दिन तक आप लोग हम तीनों की शक्लें नहीं देखेंगे। खुश रहिए, वीकेंड पे मज़े कीजिए, इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।